सत श्री अकाल। मैं हूं वाजिद कुरैशी। आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़ चैनल। एसएमडी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जय श्री राम, नमस्कार। सिरोंज लटेरी क्षेत्र की समस्त जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के एक नेताजी का वीडियो आया है लगभग 4-5 मिनट का, जिसमें वे कांग्रेसियों और कांग्रेस के शासन के खिलाफ काफी अनाप शनाप बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता वो एक महज वीडियो है या कोई संदेश है या धमकी है। हाँ, लेकिन मेरी नजर में वो सस्ती लोकप्रियता बटोरने का एक माध्यम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन माननीय नेताजी को बता देना चाहती हूँ कि हम विपक्ष के लोग हैं और विपक्ष का काम जनता की आवाज उठाना होता है। जनता के हित के लिए, जनता की समस्याओं के निवारण के लिए हमें भले ही किसी भी अधिकारी के या नेताजी के हाथ जोड़ना पड़े, पैर पड़ना पड़े या वक्त आने पर माथा फोड़ना पड़े, हम कभी पीछे नहीं हटे, हम तत्पर रहे। और आज यदि बात सिरोंज के संदर्भ में की जाए तो ये क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले के प्रमुख, खनन घोटाले के प्रमुख के विषय में कौन नहीं जानता। वो क्यों जेल गए, उनके क्या क्या कारनामे थे, उन्होंने कैसे सिरोंज के नाम को कलंकित किया, ये सभी भली भांति जानते हैं। क्योंकि मैंने इस सिरोंज की माटी में जन्म लिया है और इस नाते मेरे लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और कलंक की बात है। आप लक्ष्मीकांत शर्मा के किन प्रयासों की बात करते हैं? वो प्रयास जिसने निर्दोष विद्यार्थियों को व्यापम की बलि चढ़ा दिया, या वो प्रयास जिसमें हनी ट्रैप के वीडियो मध्य प्रदेश की जनता ने सरेआम देखे हैं? इनको आदर्श बताकर आखिर आप कैसा भविष्य निर्माण करना चाहते हैं? कैसा समाज और सिरोंज का कैसा भविष्य तय करना चाहते हैं? जबकि आपकी खुद की नौटंकियों से सिरोंज के लोग भली भांति परिचित हैं। कभी आप वानप्रस्थ धारण करते हैं, कभी आप गाते हैं, कभी आप बजाते हैं, कभी आप नाचते हैं, कभी रोते हैं और तो कभी स्वयं की सरकार के खिलाफ ही धरने पर बैठ जाते हैं। आप लक्ष्मीकांत शर्मा के नाम का ताबीज बनाकर सिरोंज के गले में क्यों बार बार लटकाते हैं? माननीय, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एकमात्र कांग्रेस पार्टी ऐसी थी जिसने सत्ता में रहते हुए विपक्ष के विधायक को उत्कृष्ट विधायक का सम्मान दिया, तब जबकि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। और ये हमारे वही माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन पर आप उंगलियां उठा रहे हैं। ये आपका नजरिया है कि आपको कांग्रेस का समय या विपक्ष का समय, विपक्ष के कार्य नहीं दिखाई देते हैं। और रही बात पैर पड़ने की, तो आपके ही शुभ कर्मों का परिणाम है कि आज बीना रिफाइनरी से सुशोभित है और सिरोंज लटेरी क्षेत्र को जिस रिफाइनरी का लाभ मिलना था, आज सिरोंज लटेरी क्षेत्र की जनता उससे वंचित रह गई है। आज बीना एक तहसील होकर भी जिले से बड़ा हो गया है और सिरोंज लटेरी एक तहसील होकर भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और आप किस शुचिता और संविधान की बात करते हैं, किसकी दुहाई देते हैं? आज तक भाजपा में पूरे जिले में इतने लंबे समय तक किसी भी परिवार का राज नहीं रहा है। माननीय, आपके परिवार से परिवारवाद की बू आती है। आप कभी कांग्रेसी नेताओं पर पत्थर फेंकते रहे हैं, कभी आप अधिकारियों को सरेआम गाली देते हैं, कभी उनके पैर पकड़ लेते हैं, यहाँ तक कि आप अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का भी तमगा लिए हुए हैं। आपके ही पार्टी के सरपंचों को, आपकी ही पार्टी के पार्षदों को, आपकी ही पार्टी के जनप्रतिनिधियों को गालियों से भी आप नवाजते हैं। सिरोंज की जनता के सामने ऐसे सैकड़ों वीडियो हैं। आखिर आपकी योग्यता और अयोग्यता का पैमाना क्या है? और कांग्रेसियों की किस आदत की आप बात कर रहे हैं? बार बार क्यों बार बार आप कांग्रेसियों को कोसते रहते हैं? एक ही अधिकारी को आप योग्य ठहराते हैं, कभी योग्य अयोग्य ठहराते हैं, कभी उसको अयोग्य ठहराकर लाइन अटैच करवा देते हैं और फिर उसी को वापस पद पर बैठा देते हैं। इतिहास बनने जा रहा है कि सिरोंज में प्रभारी सीएमओ को आपने अयोग्य बताकर नगर पालिका में हटवा दिया और आज आपने ही उन्हें पद पर बैठा दिया। ऐसा लगभग 3 से 4 बार आप कर चुके हैं। वर्तमान के अनुविभागीय अधिकारी जब लटेरी में पदस्थ थे, तब आपने उनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाकर, उनको भ्रष्टाचारी बताकर, उन पर कई प्रकार के तमाम आरोप लगाकर उन्हें कलेक्ट्रेट में आपने अटैच करवा दिया था और आज आप उन्हें योग्य बताकर सिरोंज में ले आए हैं। आज सिरोंज में अवैध कॉलोनियों का किस प्रकार मकड़जाल फैला हुआ है आप नहीं जानते हैं क्या?
आपको ये सब क्यों नहीं दिखाई देता है? ना कॉलोनियों में टीएनसीपी है, ना रेरा है। जो खुद कॉलोनियों में पार्टनर है उन्हें आपने पदों पर बैठा रखा है। नगर को बेचने वालों को आप नगर का रक्षक बना रखे हैं। खुद के गोरख धंधे कांग्रेस के समय में जिनके उजागर हुए, जिनको पदों से हटाया गया, आपने उनको फिर से पदों पर बैठा दिया है। मानिए आपने बात की कांग्रेसियों की और कांग्रेस के शासन के संदर्भ में, तो मैं स्वयं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूं, तो मैं आपको बता देना चाहती हूं कि विपक्ष का काम दुराचार, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना होता है और कांग्रेस की नजर में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कांग्रेस की रीति नीति रही है। और यदि आपकी नजर में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना गलत है, तो मैं शासन और प्रशासन से आग्रह करती हूं कि माननीय विधायक जी की बात को शिरोधार्य करते हुए आप हम कांग्रेस जनों पर कार्रवाई कीजिए। और इस कार्रवाई की शुरुआत मैं राजकुमारी रघुवंशी रिंकी, आप मुझसे कीजिए। सबसे पहली कार्रवाई आप मुझसे कीजिए। और हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में एक कहावत है कि अपने घर में तो सभी शेर बनते हैं। तो मानिए मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि घर में शेर मत बनिए, घर से मत दहाड़िए। आइए किसी दिन कौन ढोंगी कौन पाखंडी और क्या विकास किसने किया, किसने विनाश किया, किसने सिरोंज को कलंक किया और किसने सिरोंज का सम्मान बढ़ाया, इस पर सिरोंज के किसी भी चौक चौराहे पर एक दिन बैठकर बात कर ली जाए। जहां आपका मन करे वहां आप हमें किसी भी चौक चौराहे पर बुला लीजिए और आमने सामने इस पर चर्चा कीजिए। घर में बैठकर कांग्रेसियों को कोसना बंद कीजिए। और मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह करती हूं कि आप आपके माननीय विधायक जी को विपक्ष की भूमिका से अवश्य रूप से अवगत कराएं कि आखिर विपक्ष की भूमिका क्या होती है। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे एसएमडी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।